विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों आप लोग बताना चाहता हूँ कि जैसा कि कल की बहस के बाद आप लोग जानते ही हैं, मैंने जो चीजें कहा था वही चीज हुआ। उसके पहले मैंने जो कहा था कि लिस्ट ऑनलाइन कराएंगे, लिस्ट ऑनलाइन हुआ। इसके बाद मैंने कहा था कि ये जब तक ऑनलाइन करेक्शन नहीं होगा, सारे बच्चे खुद नहीं भरेंगे, तब तक ये करेक्शन एक चुनौती बना हुआ था। बार बार बच्चे परेशान थे और निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था कि उनका करेक्शन नहीं होगा तो वो बाहर हो जाएंगे। हमने तब भी कहा था आप लोग धैर्य रखिए, इस बार इसीलिए बहस होगी कि ऑनलाइन फार्म लिया जाए। जब तक बच्चा खुद से फार्म नहीं भरेगा तब तक जो है कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों निश्चित रूप से इस बार वही हुआ। तो हमारी बातें दोस्तों अक्षरशः सत्य हो रही है। उसका मुख्य कारण है न्यायपालिका से मैं जुड़ा हुआ हूँ। सब सब चीजें जो है पिछले 7-8 साल से जो है देख रहा हूँ न्यायपालिका में जो है, और मुझे एक अनुभव हो जाता है। पूर्व में ही जो मैं सुनवाई के पूर्व कह देता हूँ वही सारी चीजें हो रही हैं। और निश्चित रूप से दोस्तों कल की सुनवाई में जैसा कि ऐश्वर्या भाटी मैम ने वही 6170 पोस्ट का राग अलापा और कहा कि 1700 पद है जो कि जनरल ओबीसी के हैं, बाकी 4400 पद SC ST के हैं। हम कैसे इतने लोगों का 14,800 या 16,478 का कर दें। तो दोस्तों उस पर जस्टिस ने दो टूक कहा कि मैम ये बच्चे जो है पिछले कई सालों से सफर कर रहे हैं और इन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया है। कि दोस्तों निश्चित रूप आप जो है, उन्होंने कहा ऐश्वर्या भाटी मैम को, आप क्रेडिट ले लीजिए इनको नियुक्ति देकर, अन्यथा हम जो है अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश करेंगे और हम क्रेडिट ले लेंगे। ये चीजें उनका कहने का स्पष्ट मतलब था कि वो इन बच्चों की नियुक्ति के लिए निश्चित रूप से तत्पर है। फिलहाल तो दोस्तों 16 दिसंबर के बाद भी जो है उन्होंने जो भी लोग कल तक की डेट में थे उनको भी कंसीडर कर लिया है। और निश्चित रूप से दोस्तों गूगल फॉर्म आएगा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वेबसाइट पर। आप लोग कहीं भी साइबर कैफे पे जाकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन गूगल में डलवाएंगे तो आ जाएगी वेबसाइट। उस पे जो है आप जो है फार्म भर सकते हैं। देखिए सभी लोग अपने सामने फार्म भरिएगा और सब कुछ डाटा सही लिखिएगा। हालांकि दोस्तों ये एक अभी ये भी एक लिस्ट है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो है अभी इसमें बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये भी एक लिस्ट है। इसी तरह जो है जैसे 16,000 या 14,000 समथिंग की लिस्ट बनी थी। अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्न ये है कि फार्म में यदि गलती हो जाएगी तो क्या होगा। तो दोस्तों आप कोशिश करिए कि फार्म में गलती ना हो, क्योंकि देखिए कोर्ट का मूड है। बार बार अगर आप इस तरह टाइम मांगेंगे कोर्ट उड़ा देगा, बोलेगा भाई रोज रोज मैं कितनी बार इसको आप लोगों को समय दूं। फिलहाल तो दोस्तों अब की डेट पर जो है जो 16 तारीख शो हो रही है काज लिस्ट में, 16 फरवरी, जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को तलब किया गया है। यानी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आकर बताएं कि वो क्या करना चाहते हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट जो है जानना चाहती है कि वो क्या करना चाहते हैं और उनका बयान रिकॉर्ड करेगी ऑन रिकॉर्ड। जस्टिस ऐश्वर्या भाटी मैम ने कहा था कि वर्चुअल हियरिंग में वो वर्चुअल जो है वहां से अगर पेश हो जाए तो, उन्होंने कहा नहीं, उनको यहाँ पर आना पड़ेगा। और निश्चित रूप से दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है BED TET 2011 के लिए कि जो है सचिव को खुद तलब किया है जस्टिस ने कि आके ऑन रिकॉर्ड बोलिए कि क्या करना चाहते हैं। तो फिलहाल तो दोस्तों सारे वकीलों को भी कह दिया है कि आप लोग डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि 200 से 250 की भीड़ रहती है पूरी कोर्ट में, खचाखच वकीलों की। अभ्यर्थियों को तो पिछले 2 तारीख से हटा दिया जा रहा है। भिलाई पुलिस के जवानों को कह दिया गया है कि अभ्यर्थी जो है कोर्ट में इधर उधर भटकने नहीं पाए, और अभ्यर्थियों के जो पास हैं, जो लोग पास भी बनवाए रहते हैं, उनको भी नहीं घुसने दिया जाता, क्योंकि वकीलों की ही इतनी भीड़ होती है दोस्तों कोर्ट रूम में कि आम अभ्यर्थियों को अंदर जाने नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों फिलहाल तो ऐसी परिस्थिति में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जस्टिस कड़े फैसले लेने के लिए तत्पर है। आर्टिकल 142 का भी प्रयोग हो सकता है। आर्टिकल 142 जो संविधान का आप पढ़ेंगे गूगल पे सर्च करके, ये कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान द्वारा प्रदत्त प्रदत्त एक शक्ति है जो कि सर्वशक्तिमान बनाता है। यानी ये एक शक्ति का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है नियम के बियॉन्ड जाकर। यानी अगर जो है SC ST की सीटें हैं तो भी उसको किसी में भी दे सकता है, या फिर मतलब 72,825 शिक्षक भर्ती के जो विज्ञापन उससे अधिक भी पद भर सकता है। मतलब कुछ भी कर सकता है, नियम कायदे वहां सब खत्म हो जाते हैं कंप्लीट जस्टिस के लिए। निश्चित रूप से दोस्तों उन्होंने सरकार को दो टूक कह दिया कि आप क्रेडिट ले लीजिए कि हमने इन बच्चों के साथ न्याय किया 2011 वालों के, नहीं तो हम क्रेडिट ले लेंगे। ये चीजें जस्टिस के वर्ड थे दोस्तों कि आप क्रेडिट ले लीजिए, नहीं तो हम जब आदेश दिखाएंगे तो हम क्रेडिट लेकर चले जाएंगे। उनका स्पष्ट मानना था उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को दो टूक कहना कि आप जो है इनके साथ न्याय कर दीजिए और यहाँ पर सहमति दे दीजिए। मैं परमिट करता हूँ आपको कि आप जो है इनको नियुक्ति दे दीजिए। मुझे पता है कितने पोस्ट खाली हैं, जानते ही हैं वो फ्रेश सीटों पर भी जो है उनका कहीं ना कहीं वो है, चूंकि 3,08,000 का तो इसमें जो है जो ऑर्डर है उसी में जिक्र था, जस्टिस दीपक मिश्रा ने किया था। अब उसके बाद इन्होंने 69,000, 68,500 और 12,460 की जो भर्ती की है, आप सब अगर जोड़ेंगे तो 1,26,000 समथिंग उन्होंने नोट में ही दिया है, प्लस 66,000 ये, यानी 1,90,000 समथिंग। 3,08,000 में 1,90,000 को जो है अगर आप वो करेंगे, देखिए 68,500 27,000 सीटें खाली चली गई थी, उसको हटा दिया जाए तो लगभग मुझे लगता है 1,90,000, यानी 3,08,000 में लगभग 1,90,000 भरे गए हैं। 1,18,000 पद जो ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में दिख रहे हैं उस पर नजर है। मुझे लगता है कि भले से 30,000 याची हो जाए, लेकिन कोर्ट सबको करने के लिए कहीं ना कहीं ऐश्वर्या भाटी मैम को कह रही है। फिलहाल तो एक ही उनका पैमाना है
कि 2017 के पहले कहीं ना कहीं हो। दोस्तों, जो लोग 2017 के पहले सुप्रीम कोर्ट में आईए के माध्यम से या किसी माध्यम से जुड़े थे, या फिर अगर वो अगर जो है हाई कोर्ट में भी जुड़े हो 2017 के पहले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों कोर्ट खाली ये कह रही है कि 2017 के पहले आप कहीं रहें न्यायालय में, ये कहीं नहीं कह रही है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में रहें। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप 72/825 से संबंधित कोई भी याचिका हाई कोर्ट में भी दाखिल किए हैं, तो निश्चित रूप से उसको भी माना जा सकता है। हम आपको स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि 72/825 शिक्षक भर्ती में बहुत कुछ अप्रत्याशित होने जा रहा है। और फिर से एक बार मैं आपको कह रहा हूं कि जस्टिस का जो दो टूक कहना कि आप क्रेडिट ले लीजिए, अपनी सरकार को क्रेडिट दे दीजिए कि मतलब हमने बीएड टीटी 2011 के प्रति न्याय किया, अन्यथा हम आदेश करके क्रेडिट ले जाएंगे। फिलहाल तो दोस्तों अगस्त में रिटायर भी हो रहे हैं जस्टिस करोल, और वो इसीलिए जल्दी जल्दी डेट लगा रहे हैं कि जल्दी जल्दी जो है सब कुछ हो जाए, हमारे रहते जो है नियुक्ति इन लोगों की हो जाए। अन्यथा दोस्तों सरकार इतनी वो है, आप जानते ही हो, 29 का आदेश हुए 1 साल से अधिक हो गया, अभी भी नियुक्ति नहीं हो पाई। और सरकार अगर मान लो इसमें मार्च अप्रैल में अगर आदेश भी आता है, तो सरकार तो 3-4 महीने तो खाली सोचने में, न्याय विभाग फाइल है, यहाँ पे पॉलिसी बन रहा है, ये बन रहा है, इसमें निकाल देगी, फिर कोई दूसरा जज आ जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों फिलहाल तो एक चीज तो स्पष्ट है कि प्रसन्ना बी बराले काफी लंबे टाइम तक रहेंगे। और जब भी कोई अगर मान लो ये नहीं करते हैं आदेश के बाद, तो कंटेम्प्ट इन कंटेम्प्ट होगा। कंटेम्प्ट इन कंटेम्प्ट में तब भीषण जो है कार्रवाई हो जाएगी। फिलहाल तो दोस्तों ऐसी नौबत नहीं आएगी, मुझे लगता है सरकार भी आदेश के बाद, चूंकि बीएड टीटी के प्रति जो है, बीएड के प्रति देखिए भाजपा सरकार हमेशा प्रो रही है। उसी की बदौलत बीएड को 2018 में नया जो है भर्ती में शामिल किया गया था 69,000 में। बीएड को भाजपा सरकार हमेशा चाहती है कि ये लोग टैलेंटेड होते हैं, और निश्चित रूप से उनको मौका देना चाहती है। और निश्चित रूप से आदेश होने के बाद हम लोग खुद जो है मुख्यमंत्री वगैरह से मुलाकात करेंगे, और या फिर जो है सचिव स्तर के लोगों से बात करेंगे, जाकर जो है लखनऊ, या सारे लोग पैरवी करेंगे। निश्चित रूप से जल्दी कराने की कोशिश किया जाएगा यदि आदेश हो जाता है तो। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। गूगल फॉर्म सभी लोग सही से भर दीजिएगा, और इसके बाद जो है जो भी होगा 16 तारीख को हम लोग आपको सबसे सटीक जानकारी देंगे। इस चैनल को दोस्तों हमारे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों को सब्सक्राइब करा दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये चैनल आपको सबसे सटीक जो है आपको जो है जानकारी देता है। बहुत से लोग बहुत आपको बरगलाएंगे, लेकिन ये चैनल पे आपको सबसे सटीक, अगर निगेटिव चीजें हैं तो निगेटिव भी, पॉजिटिव चीजें हैं तो पॉजिटिव भी। कल जो है जो ऐश्वर्या भाटी मैम ने 6170 पोस्ट की बात की, वो भी मैं बताता हूँ। बहुत से लोग सिर्फ पॉजिटिव बताते हैं, निगेटिव नहीं बताते हैं। जबकि दोस्तों इस केस में भी ये भी नहीं है कि निगेटिव नहीं है। अभी तो दोस्तों सचिव आए, क्या बोलेगा क्या चीजें नहीं, लेकिन दोस्तों एक तो तय है कि जस्टिस जो का दो टूक स्पष्ट मानना है कि आपने ही 82 मार्क को किया है, और उनसे अधिक मार्क वाले 13 साल से सफर कर रहे हैं, आप इनके लिए व्यवस्था करके क्रेडिट ले जाइए, अन्यथा हम क्रेडिट ले जाएंगे। उनका स्पष्ट मतलब है कि मैं आदेश करूंगा तो मैं खुद क्रेडिट ले लूंगा। फिलहाल जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। और दोस्तों 16 तारीख को काज लिस्ट शो होने लगी है, 16 को यानी सोमवार को, और निश्चित रूप से उस दिन केस का दबाव थोड़ा ज्यादा रहता है, फ्रेश केस ज्यादा रहते हैं। हालांकि जो है देखना है इस केस पर जो है क्या होता है। 1:40 शो हो रही है अभी काज लिस्ट में, यानी कि लंच के बीच 1:40 से 2 बजे के बीच सुनेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों, जैसे सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और गूगल फॉर्म सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की वेबसाइट पर आप कहीं से भी सहज जन सेवा केंद्र से भर सकते हैं। गूगल पे डलवाइएगा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उस पर तुरंत खुल जाएगा। इसके बाद आगे जो है उसमें जाएंगे तो फार्म का ऑप्शन आएगा, गूगल फॉर्म आप जो है भरकर एक एक सटीक जानकारी देकर आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। धन्यवाद।